हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कुछ कमेंट्स में मिले और कुछ मेरे क्लाइंट्स ने इंस्टाग्राम पर भेजा है, सो मैं वो सारी पढ़ने वाली हूँ एक एक करके। सो चलो, एंड हाँ, अगर आपने भी अपना सक्सेस स्टोरी कमेंट या इंस्टाग्राम पे भेजा है और मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, प्लीज़ फिर से भेज देना या कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। एंड या आई टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं याद रख सकूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। तो ये सक्सेस स्टोरी मुझे आज ही मिला। मैंने एक्चुअली हम बात कर रहे थे कॉल पर, तो मैंने इनको बोला, ये मुझे अपनी ये सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि आप प्लीज़ मतलब लिख के दोगे। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया एफर्मेशंस वगैरह के बारे में, तो और उनको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिला। तो आई वाज लाइक प्लीज़ लिख के दे दो या वॉइस में दे दो। सो ही वाज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट इन हिज वॉइस, तो उन्होंने लिख के दिया। सो पढ़ के सुना दी। ओके, तो ये कहते हैं कि हेलो मैम, मैं अपने एक फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी पहले पता नहीं था कि मैनिफेस्ट जैसी चीज़ भी होता है, बट एक दिन मुझे आपकी वीडियोस दिखी यूट्यूब पे। तब मुझे पता चला कि जो हम सोचते हैं वह हमारी 3D में भी दिखाई देता है। एंड एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे से बात करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और वैसा हुआ बताती है, और वो रोने लग जाती है। बोलती थी कि कोई भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। मैं उनको कुछ एफर्मेशंस अच्छा, तो इन्होंने उनको एफर्मेशंस दी, तो मैंने उनको कुछ एफर्मेशंस दी कि उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, उनके साथ जैसे वो चाहती है वही उनके साथ होता है। तो आई थिंक उनका एफर्मेशन ऐसा है कि मतलब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे साथ हमेशा वैसे ही होता है। सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ टाइम बाद वह देखती हैं कि उनके फैमिली वाले भी उनके साथ अच्छा बिहेव करने लगे, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि वो अब बहुत अच्छा फ़ील करती है, और अब उनका रोने का मन भी नहीं करता है। उनकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, जैसे वो चाहती थी वैसे ही हो रहा है। मैम यू आर नाइस कोच मैम। मैं जल्दी अपने एसपी को मैनिफेस्ट करके अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करूँगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो या, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस उनको। एंड चलो अब नेक्स्ट वाला सुनाते हैं। तो इन्होंने मुझे एक सक्सेस स्टोरी भेजी थी फ्राइडे को। तो ये कहती है कि मैम, मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी आ गई है। मैम, एसपी ने मुझे अनब्लॉक किया है कल कॉल और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू मैम। मुझे लगता है कि इनके एसपी ने कुछ टाइम तक उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था। एंड एनीवेज, उनकी एक और सक्सेस स्टोरी है जो उन्होंने मुझे कल भेजा था। मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था, तो टुडे दिखेगा। सो येस, लेट मी शेयर दैट। ओके, नेक्स्ट जो आएगा ये इसी इंसान का सक्सेस स्टोरी है, इसी लड़की का। ओके, तो ये कहती है कि हेलो मैम, आज एक छोटा मिरेकल हुआ मेरे साथ। मेरी फ्रेंड के घर पर थी, तो वहाँ गीली मिट्टी की स्मेल आ रही थी। मुझे वो स्मेल बहुत पसंद है। मैंने मन में सोचा कि काश मैं मिट्टी खा पाती, और उसके आधे घंटे बाद मैं नानी के घर पर गई, तो वहाँ नानी ने सामने से खाने वाली मिट्टी दे दी, थोड़ी सी खाने को। मुझे पता है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी खा ली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू टू। थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया कि छोटा मिरेकल नहीं है ये बिल्कुल भी। दिस शोज़ दैट योर थॉट्स हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी। अगर आप कुछ सोचते हो, वो कितनी भी छोटी, देखो छोटा हमें क्यों लगता है वो विश, क्योंकि ऐसा होता है हमारे मन में कि हाँ, ये विश पूरी हो ना हो चलता है, इसलिए वो विश छोटी होती है ना। लेकिन देखा जाए तो कोई भी सक्सेस छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी सक्सेस मतलब छोटा नहीं होता, क्योंकि आपका लिटरली थॉट मैनिफेस्ट हो रहा है। कैन यू इमेजिन, मतलब आप जो सोच रहे हो वो चीज़ सामने हो रही है, आपकी रियलिटी में हो रही है। तो आप बताओ वो छोटा मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है। मतलब मैं खुद भी ऐसे करती हूँ अभी भी। जब कोई ऐसी छोटी मोटी विश होती है मैनिफेस्ट मुझे करना होता है, मैं बोलती हूँ हाँ, ये छोटी तो विश है, बट फिर मुझे रियलाइज़ होता है, इट हिट्स मी कि ये विश छोटी कैसे हो सकती है। जब जो मैंने सोचा वो मैनिफेस्ट हो गया है। हाउ, लाइक इट्स सो पावरफुल, राइट। तो वो खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो विश छोटी सिर्फ इसीलिए है बिकॉज हमें लगता है कि मैनिफेस्ट हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी ठीक है, राइट। तो वो जल्दी भी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो बिकॉज वी डोंट हैव रेजिस्टेंस फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है,
और हाँ, ये जल्दी ही अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन वाली सक्सेस स्टोरी भी भेजेगी डेफ़िनिटली। ओके। ठीक है, तो इन्होंने मेरे से कॉल कंसल्टेशन लिया था एंड ये कहती है कि मेरी अभी 2 छोटी विश है। मैं अभी कल से रोबोटिक एफ़र्मेशन स्टार्ट किया है, दिन में 3 बार जैसे आपने बोला था। मैं एक्चुअली अलग लोगों को अलग बोलती हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हेन आई टॉक टू यू और देख कर कि ओके, क्योंकि हर इंसान को नहीं पसंद होता एफ़र्मेशन देना। सो फाइंडिंग अ सॉल्यूशन वैसे तो इट डिपेंड्स, बट इनको आई थिंक मैंने वही बोला था सुबह, शाम एंड दोपहर को, सॉरी सुबह सुबह, दोपहर, रात को, जो भी है, टू अफर्म बिकॉज शी वॉज़ कंफर्टेबल लाइक दैट, ऐसा कुछ था। सो यस, तो फिर ये कह रही है कि मैं ऐसे सक्सेस स्टोरी इसी पेज में फॉलो करूँगी। आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू से कि वो वैसे अफर्म करेगी वगैरह। तो या अगर आपको जानना है मैंने उनको क्या बोला, देन मेरे को खुद याद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई एम प्रेटी श्योर आई टोल्ड हर, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि सुबह अगर आपके पास 30 मिनट्स टाइम हो तो अफर्म करो, दोपहर को अफर्म करो, रात को अफर्म करो, बट रिमेंबर बीच में भी आपको अपना उल्टा नहीं अफर्म करना है दिन में, ठीक है? रिमेंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। ओके, अब उसके बाद ये वेडनेसडे को मैसेज करती है कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, छोटी विश है पर पूरी हो चुकी है दी। उसके बाद ये कहती है कि हेलो दी, मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है आपसे। और फिर ये कहती है कि मेरी सिस्टर का पीरियड मिस हो गया था 2 मंथ, वो मैरिड है, 3 साल का बेटा भी है। सिस्टर को कन्विंस नहीं करना था, फिर मैंने एफर्मेशन किया, मेरी सिस्टर का पीरियड आ चुका है, 2 दिन ही किया, फिर लेट गो किया, कल इसका पीरियड आ गया। वेरी नाइस। एंड लेट गो का कॉन्सेप्ट जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है कि अगर आप विश को नहीं भूल पाते हो, इट्स टोटली ओके, ठीक है? लेट गो आपको क्या करना है, आपके रेजिस्टेंस को, फियर को, नेगेटिव थॉट्स को उस विश से रिलेटेड, वो लेट गो कर देना है, ठीक है? या फिर अगर आप पूरी तरीके से विश को भूल सकते हो तो भूल जाओ, गुड, नाइस, क्योंकि एटलीस्ट उससे नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आएंगे ना आपको उस विश से रिलेटेड। तो इफ़ यू कैन लेट गो लाइक दैट, लेट गो। लेकिन अगर आपको कंप्लेन है कि नहीं दी, मैं नहीं भूल पाती हूँ अपने विश को, कैसे भूलूंगी, मत भूलो, थिंक गुड अबाउट इट, थिंक एज इफ़ आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, मैनिफेस्ट हो चुकी है, राइट? यस। सो चलो अब मैं आपको दूसरा वाला सुनाती हूँ। एंड एक और चीज़, अगर आपने मेरे से कॉल कंसल्टेशन लिया है एंड अगर आपको को सक्सेस मिली है, विच आपको आप में से कई लोगों को मिली है, एंड अगर आप क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली आपको क्या बोला है, मैं लिख के नहीं रखती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मुझे वो करना चाहिए कि जब आप कॉल पे बात करती हो नोट्स लूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ इस इंसान को लेकिन बेसिक वही है, सब कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? बट मतलब अगर आप जब अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो ना, तब अगर आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो कि हाँ अंतरा ने ये बोला, वो बोला करने को, तो उससे दूसरे लोगों को हेल्प होगी। अगर आप कर सकते हो कि नो फोर्सिंग, मतलब आप सक्सेस स्टोरी भेज रहे हो अपना टाइम निकाल के, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको याद है मैंने क्या बोला है, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, आपने क्या किया, अगर आप वो शेयर कर सकते हो देन प्लीज़ करना, ठीक है? बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। मतलब एक लाइन में भी अगर आप बोलोगे ना कि थैंक यू दी, मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, मैंने अफर्म किया, बस दैट्स इट, इट्स फाइन, ठीक है? लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिटेल दे सकते हो तो आई अप्रिशिएट इट, नहीं दे सकते हो देन ऑल्सो आई अप्रिशिएट इट, ठीक है? ओके, चलो अब नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी फिर से हमारे कॉल सेशन के बाद, तो ये कहती है हाई अ पोस्ट सेशन अपडेट, मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव फील हो रहा है मेरे डिज़ायर्ड स्टेट में रहकर, आपके साथ सेशन लेने के बाद, एंड ऑल द अर्जेस टू, मतलब अभी मेरा मन नहीं करता, जो मेरा मन कर रहा था, डेस्परेशन था अपने एसपी को कांटेक्ट करने का, वो चला जा चुका है। एंड मुझे अच्छे से पता है कि मेरा एसपी मुझे कांटेक्ट करेगा खुद से। मैंने आज कुछ पोस्ट किया और मेरे एसपी ने वो पोस्ट लाइक किया, वो भी बहुत महीनों बाद, मतलब बेसिकली बहुत महीनों से उनके एसपी ने उनके कोई भी फ़ोटोज़ पोस्ट लाइक नहीं किए थे, ठीक है? तो 2 महीने तक कोई भी फ़ोटो उनका, कोई भी पोस्ट लाइक नहीं किया। तो 2 मंथ्स बाद अभी रिसेंटली उनके एसपी ने लाइक किया उनका फ़ोटो। इट वाज़ अ ग्रेट मूवमेंट, तो बहुत बड़ी मूवमेंट थी ये। एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिला परसिस्ट करने में और भी ज़्यादा। उसके बाद श्योर आई वांटेड टू शेयर, या
दैट वाज़ सो येस डेफिनिटली यू विल बी शेयर योर कंप्लीट सक्सेस स्टोरी इन फुल, मतलब पूरी तरीके से यू विल बी शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मूवमेंट्स। यस, थैंक यू। ओके गाइस, तो ये सक्सेस स्टोरी एक्चुअली बांग्ला में है एंड मैंने प्रॉपर वे में ट्रांसलेट नहीं किया, तो मैं ऑन द स्पॉट फिर से ट्रांसलेट करने वाली हूँ। पहले मैं किया करती थी हर एक स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी सॉरी, हाँ मैं वो ट्रांसलेट करती थी, बट अभी उतना मुझे टाइम नहीं मिलता, तो उस चक्कर में फिर सक्सेस स्टोरी अपलोड ही नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे ऑन द स्पॉट ही करूँगी एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो मैं देखती हूँ ओके। तो ये कहती है कि कल मेरा एक छोटा सा विश मैनिफेस्ट हुआ कि कोई भी विश छोटी या बड़ी नहीं होती है। ओके, तो इन्होंने कहा कि इनको लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में 8-9 महीने पहले ही पता चला था और मेरी ऐसे बहुत सारी विश थी जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। बट फिर भी मैंने अपने एफर्मेशन नहीं छोड़े उन विशेस को लेकर। मैं फिर भी एफर्मेशंस देते गई और मुझे ऐसा भी लगा करता था कि मेरे से शायद मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी कभी भी। लेकिन कल पहली बार मेरी एक विश मैनिफेस्ट हो गई, मतलब 8-9 महीने के परसिस्टेंस के बाद। जस्ट इमेजिन, उनकी एक विश फाइनली पूरी हुई 8-9 मंथ्स के बाद, क्योंकि ये नहीं है मैनिफेस्टेशन में। सो कल पहली बार मेरी एक विश पूरी हुई। मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद ही ड्राइंग करती हूँ, मेरी कोई टीचर नहीं है। मैंने कभी ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन 6 महीने पहले फर्स्ट टाइम मैंने एक कंपटीशन में अपना नाम दिया और वहाँ पर मुझे कोई पोजीशन, मतलब फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ वैसा होता है ना, मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगा था इस वजह से। फिर अक्टूबर को मैंने एक और बार कंपटीशन में अपना नाम दिया और कंपटीशन में नाम देने से कुछ दिनों पहले मैंने अफर्म किया रोबोटिकली कि मैं इस कंपटीशन को जीत गई, मैं इस कंपटीशन को जीत गई, मैं इस कंपटीशन को जीत गई। उनका ऐसा अफर्मेशन था। तो उसके एक हफ़्ते पहले, एक हफ़्ता मैंने अफर्मेशन देना टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था कि मुझे 1 से लेकर 10 तक पोजीशन मिल जाएगी। तो पूरे दिन जब मुझे अपनी विश याद आती थी, तो मैं खुद को बोला करती थी कि मैं इस कंपटीशन को जीत गए, इट इज़ डन, इट इज़ डन। तो जब जब उनको विश याद आती थी अपना, इनको ये बस ऐसे कहती थी कि इट्स डन, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब इन्होंने मतलब टोटली ही एफर्मेशन देना बंद किया, लेकिन जब इनको अपनी विश याद आती थी तब ये बस यही बोलती थी, इट इज़ डन, इट इज़ डन, ठीक है। उसके बाद दिन में एक दो बार वो विजुअलाइज़ करती थी कि 5-10 सेकेंड के लिए वो विजुअलाइज़ किया करती। एंड कल रिज़ल्ट आया कि उनको 8th पोजीशन मिला। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरे बाकी सारी विश भी मैनिफेस्ट हो जाए। ऑफ कोर्स होगा, यू विल गेट ऑल योर विशेस। হবে ओके 100%। सो we're एक्सपेक्टिंग बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपसे एंड कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ये कहती है कि सक्सेस स्टोरी अंतरा, द फैमिली हुज प्रपोजल माई मॉम सेंट वॉज बींग डिनाइड एज द गाय हैज़ ऑलरेडी समवन आई फाउंड फॉर द सेम। अच्छा ठीक है। तो हुआ ये कि इनकी मम्मी जो है, उन्होंने किसी लड़के वाले को प्रपोज़ल भेजा शादी के लिए कि हाँ मेरी बेटी से शादी कर लो, शी इज़ सिंगल, ऐसा टाइप का। और इनको नहीं करना था शादी उस लड़के से। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अफ़र्म किया, आई थिंक सो, मतलब इनका ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मतलब ऑलरेडी उस लड़के की लाइफ में कोई है, ऑलरेडी उस लड़के की लाइफ में कोई है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ही मिनट के लिए अफ़र्म किया और फिर कुछ ही टाइम बाद उनके अफ़र्म करने के बाद उनकी मम्मी उनके पास आती है और बोलती है कि उस लड़के की लाइफ में कोई और है, जैसे उन्होंने अफ़र्म किया, तो उनको न्यूज़ बताया गया। तो ये बहुत ज़्यादा खुश है अभी, तो इनको उस लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर अगर आपका रिश्ता कहीं फ़िक्स हो जाता है और अगर आपको कैंसिल करना है, तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही अच्छा है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलो अब मैं आपको दूसरा सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि थैंक यू मैम, आई एम सो हैप्पी, आपकी सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन लेके मैंने भी परसिस्ट किया। मैं एक लड़के को पसंद करती थी, बट उसकी GF-X थी, लेकिन मैं परसिस्ट किया और आज मुझे मूवमेंट दिखा, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। SP ने मुझे मैसेज किया है, आज एक बार बता दो, मैंने किसी
से एसपी को छीना नहीं है, वो एक्स एसपी से बस पैसों के लिए थी और बहुत बुरा बिहेव करती थी, इसलिए मैंने एसपी को मैनिफेस्ट किया एंड नाउ एसपी इज़ माई पार्टनर। थैंक यू मैम, यू वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्योर इंटेंशंस टू, दैट इज़ नीडेड, क्योंकि हमें किसी और को हर्ट नहीं करना है, हार्म नहीं करना है। दैट इज़ नॉट वॉट LOA प्रमोट्स एंड दैट्स नॉट वॉट ह्यूमैनिटी शुड बी, यू नो। तो यस, मतलब गोल यही होना चाहिए, हम खुश रहे, बाकी सब भी खुश रहने चाहिए। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।